Hello students, today we discuss again problem number 7, chapter number 3, textbook of page number 86. Into this general entry we discuss the generalize the following transactions in the books of Varun. So we prepare the specimen of in the books of Varun general entries. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जनरलाइजिंग एंट्री करने से पहले आपके साथ टेक्स्ट बुक रखिए और नोटबुक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखिए पहले, और उसके बाद में आंसर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. वी रीड द ट्रांजेक्शंस केयरफुली, देन आफ्टर वी पासिंग द एंट्री इनटू दिस जर्नल. सो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल वी डिस्कस नाउ. फर्स्ट द नियर बाय 5 columns. First, second column particular, third LF for debit amount of rupees, credit amount of rupees. इस स्पेस में आपको ये 5 मार्क के लिए भी एग्जाम में आता है. पहला डेट का कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर्स, लेजर फुल, यहाँ से लेजर को आप एंट्री पास करते हैं. लेजर फुल इसमें 5 क्रमांक. डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपये इसलिए डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज. क्रेडिट अमाउंट ऑफ रुपीज, रुपीज का साइन आपको निकालना. वी राइट डाउन द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, देन आफ्टर वी पासिंग एंट्री. एक पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसकी एंट्री पास करते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसकी एंट्री पास करते हैं. इस तरह वन बाय वन आप कंटिन्यूसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो सामने टेक्स्ट बुक रखिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86 सामने रखिए. उसका क्वेश्चन नंबर 7, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ वरुण. और ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट 2018 अक्टूबर 1. तो जनरलाइज द एंट्री, जनरल एंट्री में आपको साल एक के बाद लिखना है 2018 अक्टूबर 1. बाद में जो डेट आएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि अक्टूबर में की जो मंथ में की जो डेट आपको आती है खाली डेट यहाँ पे मेंशन करना है और एंट्री आपको पास करना है. तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल वी सी. फर्स्ट एंट्री वी राइट डाउन फर्स्ट. नाउ स्टार्ट. परचेस मशीनरी of rupees 95,000. Purchase through machinery of rupees 95,000. 95,000 की मशीनरी आपने क्या किए, परचेस किए. एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. एंड पेड रुपीज 5,000, 5,000 रुपये जो है वो फ्रेट है, वह तो खर्च आपने दिया फॉर फ्रेट. फ्रेट का एक्सपेंस है आपका फॉर फ्रेट. फ्रेट चार्जेस आपके 5,000 आपके फ्रेट 5,000. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस इन द बुक्स ऑफ वरुण जनरल एंट्री. हाउ टू पास इनटू दिस फॉर्मेट ऑफ स्पेस ऑफ जनरल. वर्किंग नोट आप रखते हैं. वर्किंग नोट आप कैलकुलेशन करते हैं कि आपने मशीनरी परचेस किए. द प्राइस ऑफ मशीनरी इज, प्राइस ऑफ मशीनरी कितनी आपकी, मशीनरी की कीमत कितनी आपकी, मशीनरी की कीमत आपकी है 95,000. इज गोइंग टू 95,000 की आपकी मशीनरी है. और उसमें आपको पेड किया कि आपने फ्रेट, वहां तो खर्च आपको लगा, वहां पे फ्रेट आपने परचेस किया, एक्सपेंस आपका हुआ 5,000, फ्रेट आपका हुआ. टोटल कितना हुआ आपको यहाँ पे आपको टोटल करना है 95,000 प्लस 5,000 कितना होता है 1 लाख. 1 लाख रुपए टोटल आपका. टोटल मशीनरी प्राइस कितनी होगी आपकी 1 लाख रुपीज. तो परचेस मशीनरी आपके पास दी. व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट. पॉकेट के ऊपर आपका इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी जेब के ऊपर क्या इफेक्ट आपका हो रहा है, आपकी जेब है. व्हाट इफेक्ट ऑन आपका पॉकेट. अभी परचेस मशीनरी फ्रॉम दिस शॉप. ये शॉप है आपका. इस शॉप में से आपने क्या किया, मशीनरी परचेस किए, दैट इज शॉप. अभी परचेस मशीनरी थी, ये मशीनरी आपने क्या किया, परचेस किए. मशीनरी आपने परचेस किए, आपके पास से कैश क्या गए, कैश गोज आउट फ्रॉम परचेस ऑफ मशीनरी. मशीनरी परचेस करने के वक्त आपके पास कैश गोज आउट. कैश आपके पास से एक्सपेंसेस आपका गोज आउट हुई. कितने हो गए 95,000. और उसके ऊपर अपना फ्रेट आपको चार्जेस लगे, जो चार्जेस आपको लगे प्लस चार्जेस 5,000 यानी 1 लाख रुपीज जो टोटल अमाउंट आपका है, आपका कैश इज गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट. पॉकेट में आपके पास क्या है, मशीनरी आपके पास आई. मशीनरी आपने क्या किया, परचेस किया. मशीनरी कम्स इन एंड
कैश गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आपके पास आ रही है इसलिए जो आ रही है उस पर आपको डेबिट करना है, जो जा रही है उसको आपको क्रेडिट करना है। कैश आपके पास ही जा रही है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, डेबिट होगा आपका मशीनरी अकाउंट। पास द एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसी फॉर अकाउंट डेबिट टू, एक अल्फाबेट छोड़ के आपको लिखना है टू, टी कैपिटल आपको निकालना है टू। आपके पास से क्या है कैश दी, मशीनरी का 95,000 यहाँ पे इंटू ब्रैकेट लिखो 95,000 प्लस 5,000 आपके फ्रेट के, टोटल अमाउंट लिखो 1 लाख। टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास इज गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट करना आपको अमाउंट लिखना है 1 लाख रुपीज। बीइंग, स्टार्ट नरेशन वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है। परचेस मशीनरी 95,000 एंड पेड फ्रेट चार्जेस। परचेस मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पे आपका कैश चार्जेस आपका है, परचेस मशीनरी ऑन कैश एंड फ्रेट चार्जेस पेड। परचेस मशीनरी, परचेस मशीनरी, परचेस मशीनरी ऑन कैश एंड चार्जेस पेड एंड फ्रेट चार्जेस पेड। अपने अंडरलाइन आपको यहाँ पे 2 लाइन खींचना है पर्टिकुलर कॉलम तक। एंड फर्स्ट स्टेप विच अकाउंट्स आर डेबिट, अकाउंट आर क्रेडिट, नरेशन एंड फोर्थ स्टेज आपकी होगी 2 पैरेलल लाइन। ये 2 पैरेलल आपको, ये 4 स्टेप्स आपको जाना है व्हील पासिंग एंट्री इनटू दिस जनरल। जनरल में जब एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री जब आप करते हैं, जनरल में आपको नरेशन आपको लिखना है, इट इज कंपल्सरी, इट इज मस्ट। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1 लाख पैसे आए, 5,000 आपके फ्रेट चार्जेस आपके उसमें 5,000 प्लस के, टोटल 1 लाख रुपए आपके पास आया। कैश गोज आउट, जो जा रहा है उस अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट है। डेबिट आपके पास मशीनरी आ रही है, मशीनरी कम्स इन, एसेट आपके पास आ रही है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, बीइंग परचेस मशीनरी ऑन कैश एंड फ्रेट चार्जेस पेड। ये होगा आपका 2018 अक्टूबर 1 की एंट्री आपको इस तरह पास करना है। सेकंड एंट्री देखते हैं अभी। फर्स्ट एंट्री विच इज सेकंड डेट आपके पास है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर आपके पास है। परचेस गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000। परचेस गुड्स आपने परचेस किए फॉर रुपीज 1,50,000, 1,50,000 का गुड्स क्या क्या आपने परचेस किए। एंड अमाउंट पेड बाय बैंक, एंड अमाउंट जो पैसा था आपने बैंक थ्रू, अमाउंट पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, बैंक थ्रू आपने यहाँ पे अमाउंट आपने पेड किए, यानी आपका एक्सपेंस हुआ। सो वर्किंग नोट में आपको जो लिखना है, वर्किंग नोट इट इज कंपल्सरी नहीं है मगर आपको हेल्प करता है थोड़ा। ये आपका जेब है, व्हाट इफेक्ट ऑन दैट ट्रांजेक्शन, सो रीड द ट्रांजेक्शन केयरफुली। एंड ये आपके पास ये ट्रांजेक्शन जहां से किया वो शॉप है, समझो ये बिजनेस है आपका, ये शॉप है। यहाँ पे क्या गुड्स आपने परचेस किए, कितने का गुड्स आपने परचेस किए, इस यहाँ पे परचेस गुड्स अपने गुड्स परचेस किए, कितने का परचेस किए 1,50,000। आज पर और टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 86 प्रॉब्लम नंबर 7 लिखा, थर्ड सेंटेंस आप देख रहे हैं 1,25,000 पेड बाय बैंक, बैंक से आपने थ्रू किए। व्हाट इफेक्ट ऑन अपने मशीनरी परचेस किए, व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, पॉकेट या जेब पे आपका क्या इफेक्ट हो रहा है। ये कैश आपने पेड किए, कैश पेड किए, कैश अकाउंट क्या होगा आपका, कैश आपके पास कैश अकाउंट, कैश इज गोज आउट, कैश आपके पास से जा रही है। क्या व्हाट्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन, आपके पास गुड्स आ रहा है, ये परचेसिंग आपका आ रहा है, गुड्स कम्स इन, गुड्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, यानी परचेस अकाउंट आपका क्या होगा, परचेस अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा 1,50,000 से, 1,25,000 आपने इस शॉप को, शॉप में जो आपने गुड्स परचेस किए उस शॉप ओनर को आपको देना पड़ेगा, उस गुड्स जहां से आपने परचेस किया उसको आपको पेड करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री होगी 2018 अक्टूबर 3, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डीआर 1,50,000, कैश आपके पास है टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास है टू कैश अकाउंट आपके पास, मगर पेड बाय बैंक थ्रू आपने दिया, इसलिए राइट डाउन बैंक अकाउंट। परफेक्ट और आपका बैंक अकाउंट लिखना है, यहाँ पे कैश आपने दिए मगर पेड बाय बैंक थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया, इसलिए कैश बैंक आपके पास आपने दिया, इसलिए बैंक अकाउंट। कैश की जगह आपको लिखना है बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में लिखो 1,50,000। नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, इसके बाद नरेशन लिखना है जो बीइंग से स्टार्ट होता है, BING बीइंग। क्या किया, परचेस गुड्स
फॉर रुपीज 1,50,000 अमाउंट पेड बाय बैंक। तो आपको नरेशन किस तरह लिखना है, अमाउंट आप निकाल देते हैं तो डायरेक्ट पूरा सेंटेंस आप एज इट लिख सकते हैं, परचेज गुड्स, नरेशन परचेज गुड्स फॉर कैश एंड अमाउंट पेड बाय बैंक थ्रू आपने अमाउंट पेड किया। दो पैरेलल नेसेसरी, दो लाइन आपको खींचना है पर्टिकुलर कॉलम तक, इंटू करना है। अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, नरेशंस एंड फोर्थ स्टेप आपकी है 2 पैरेलल लाइन, यानी नरेशन इस तरह लिखना है फॉर रुपीज 1,50,000। ये आप अमाउंट निकाल देते हैं पूरा तो आपका नरेशन पूरा क्रिएट होता है। यू प्रिपेयर द नरेशंस, बीइंग सेंटेंस बन जाता है आपका, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय बैंक। ये होगा आपका थर्ड की एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर की एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है 6 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन आपके पास है। परचेस लैपटॉप फ्रॉम, अपने लैपटॉप परचेस किया, अपने गुड्स आपने परचेस किया, एसेट आपने परचेस लैपटॉप कहां से परचेस किए, परचेस लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी, परचेस लैपटॉप फ्रॉम नागेश, नेम ऑफ द फर्म नागेश एंड कंपनी, नागेश एंड कंपनी से आपने परचेस किए। वर्थ रुपीज 1,80,000, उसका वर्थ मूल्य था, उसका वैल्यू था, उसका वर्थ रुपीज 1,80,000, 1,80,000 उसका वैल्यू है। एट 18% जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको उसने इसको आपको लगा 1,80,000 को। तो वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन किस तरह करना है, देखो ये आपका वर्किंग नोट है, ट्रांजेक्शन नंबर 6 का आपको करना है। परचेस लैपटॉप, लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, लैपटॉप रुपीज 1,80,000 आपका है, 80,000 क्या है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत है, और एट 18% आपने क्या किया इसके ऊपर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपने पेड किया, जीएसटी आपने पेड किया इसके ऊपर। एंड हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीएसटी, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीएसटी। 18% जीएसटी निकालना है आपको 1,80,000 के ऊपर, 1,80,000 एट 18% जीएसटी। अच्छा 18% जीएसटी में से दो पार्ट इसके डिवाइड होते हैं, 9% 50% अमाउंट आपका जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, उसको सीजीएसटी आप बोलते हैं, और 9% उसके में से आप पार्ट आपका जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी को। यानी 18,000 के ऊपर आपको 18% आपको जीएसटी लगा, 1,80,000 के ऊपर 1,80,000 के ऊपर आपको लगा 18% जीएसटी। 18% जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100, परसेंटेज है तो बेसिक फिगर आपको 100 लेना पड़ता है, 2 जीरो और 2 जीरो कट हो गए। 1800 इंटू 18 इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 1800 इंटू 18 हाउ मेनी रुपीज, 1800 इंटू 18 आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 1800 इंटू 18 रफ में आपको करना है 1800 इंटू 18, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 800 अगेन 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 कितने होते हैं 14,400, 1 से मल्टीप्लाई 0 0 1 is the end 1 1 0 0 4 12 22,400। टोटल कितना होगा जीएसटी आपका, टोटल जीएसटी आ गया 22,400। ये आपका टोटल जीएसटी आपका है। इसमें से 9% इसका हाफ आपको निकालना है 18% का, 22,400 के आधे कितने होते हैं 11,000, कितना होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 22,400 तक देखो 0 0 4 8,012 32,000 यहाँ पे एक रहेगा था 32,400, 32,400 के आधे कितना थे 16,200, 16,200 कितना आता है दोनों की टोटल 32,400 आता है। फिर जीएसटी अकाउंट, व्हेन यू परचेज सम गुड्स, आपने यहाँ पे गुड्स परचेस किए, लैपटॉप आपने यहाँ पे परचेस किए, परचेस लैपटॉप, तो आपकी एंट्री हो गई अक्टूबर 2018 के डेट है आपके 6 अक्टूबर। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस लैपटॉप अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट, या परचेस अकाउंट अपने लैपटॉप किया तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, या परचेस लैपटॉप अकाउंट डेबिट इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो लैपटॉप आपने परचेस किए, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है लैपटॉप का 1,80,000। इसके ऊपर आपने क्या किए 18,000 आपने 18% क्या किया आपने जीएसटी दिए हुए टू इनपुट जीएसटी इनपुट सीजीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, इनपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना है स्टेट का 16,200 गया, इज गोइंग टू 9% से, इसका हाफ अपने जो 9% किया है इसका 16,200 टोटल 2। When you purchase some laptop, जब आप एसेट परचेस करते हैं तो क्या टिप इट ऑन योर पॉकेट, अभी कहा नहीं कि बैंक छोड़ दिया कैश ट्रांजेक्शन आपका पे हुआ है, व्हाट टिप इट ऑन पॉकेट, जेब के ऊपर क्या हुआ है कैश इज, वी परचेस लैपटॉप कैश इज गोज आउट, किसको आपने दिया नागेश एंड कंपनी, नागेश एंड कंपनी अकाउंट टू नागेश एंड कंपनी अकाउंट, क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, कितने से टोटल अमाउंट विद जीएसटी आपका कितना आ रहा है 1,80,000 प्लस टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1,80,000 आपकी वैल्यू है, प्लस जीएसटी आपने दिया 32,400, यानी टोटल आपने कितनी जीएसटी आपका 32,400 18% से 0, 0, 4, 2, 8, 9, 10, 11 2,12,400 ये अमाउंट आपने टोटल यहाँ पे पेड किया 2,12,400, ये सभी के टोटल आपको करना है 2,12,400 18,000 1,80,000 16,200 टोटल थी। बीइंग परचेस अ लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी एंड 18% जीएसटी पेड, बीइंग परचेस a laptop from Nagesh and company and 18% GST paid with 18% and with 18 company with 18% GST with 18% GST क्या with 18% GST आपने क्या किया लैपटॉप, टोटल लैपटॉप की वैल्यू कितनी है 2,12,400। ये था इंपॉर्टेंट एंट्री आपका, ये 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए एंट्री ये एग्जाम में पूछी जाती है आपके ऊपर, डिपेंड ऑन पेपर सेटअप, डिपेंड ऑन दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है कि एंट्री किस तरह को कौन सी टाइप के पूछना है। 6 अक्टूबर की एंट्री आपकी हुई, उसका नेक्स्ट अपडेट करते हैं 10 अक्टूबर 2018 10 तारीख की एंट्री, पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 70,000, पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पेड किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने अमाउंट पेड किया 70,000 रुपीज 70,000 रुपए आपने क्या है पेड किए, पेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके पे पेड किए, व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, वर्किंग नोट में आपको क्या करना है उसका आप कैलकुलेशन देखते हैं, ये आपका पॉकेट है, व्हाट इफेक्ट ऑन योर जेब और व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट ऊपर क्या होगा, ये आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पैसे डिपॉजिट किए, कितने डिपॉजिट किए वो देखो, ये डिपॉजिटेड पेड टू बैंक, कितना किया आपने पेड टू बैंक 70,000 70,000 रुपए आपने पेड किए, कैश आपके पास से बैंक में आपकी डिपॉजिट होगी, कैश गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट एंड कहां जमा किया आपने बैंक अकाउंट में जमा किया, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंट आपका बड़ौदा का क्या होगा क्रेडिट आपका होगा, डेबिट बैंक में आपने जमा किए, बैंक अकाउंट जो आपके पास आ रहा है बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक बड़ौदा अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। तो बैंक बड़ौदा अकाउंट डेबिट, डेट आपको लिखना है 10th, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू आपके पास कैश आपने क्या किया डिपॉजिट किया टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश आपके पास ही जा रही है तो कैश अकाउंट पेड आपने किया उसको तो कैश अकाउंट क्रेडिट 70,000 ये नॉर्मल एडजस्टमेंट हमेशा की तरह का, बी कैश पेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में आप क्या क्या है पैसे पेड किए, ये था आपका जब आप कैश पेड करते हैं डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, पेड किया है बैंक में आपने क्या किए डिपॉजिट किए, कुछ रिजल्ट आपके होंगे लोन होगा या अनदर कुछ अकाउंट में आपको जमा करना है तो आपको बैंक से जो पेड किया आपने बैंक को 70,000 रुपए तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट डेट देते हैं 15th 12th
October 2018. Paid rent 4,000 and commission 3,000. Paid rent रुपीज 4,000 आपने रेंट पेड किए एंड कमीशन रुपीज 3,000 आपने पेड किया. व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट. हर ट्रांजेक्शन आपके पॉकेट के हिसाब से देखना है, आपके जेब के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रही है, कैश जा रही है. आपने कमीशन पेड किए हुए, नेम ऑफ द पर्सन को पेड कर सकते हैं, उस फॉर्म को कर सकते हैं. कमीशन एंड रेंट, ये रेंट आपने पेड किए, कमीशन आपने पेड किए. रेंट पेड, कमीशन पेड. रेंट आपने पेड किए 4,000 रेंट आपने पेड किए, 3,000 आपने कमीशन पेड किए. ये आपने पेड किए, ये आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस हुआ. ये आपका क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस आपका हुआ है. तो डेबिट क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कैश आपके पास से जा रही है, एक्सपेंसेस आपने किया, कैश आपकी जा रही है. इसलिए आपको एंट्री जो करना है, एंट्री हाउ टू पास इनटू. और कैश क्या जा रही है आपके पास से, क्या जा रही है टोटल. रेंट पेड किए, कैश गोज आउट. कमीशन पेड किए, कैश होगा, क्योंकि ये पेड किया आपने, दिए हुआ है. रेंट पेड किए, कमीशन पेड किए, इसलिए ये अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा. रेंट एंड कमीशन अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल फॉर्म. इस जनरल में किस तरह, जनरल जो आपका है, हाउ टू पास एंट्री, जनरलाइज एंट्री इनटू दिस फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में आपको एंट्री जनरलाइज करना है, राइट डाउन करना है. हाउ टू राइट डाउन एंट्री इनटू दिस फॉर्मेट. वी सी द नेक्स्ट एंट्री. We see carefully when you calculate the entry of transactions. एग्जाम में भी आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको टोटल करके उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है. यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जगह नहीं, तो आपको वहां पे क्या करना, फॉरवर्ड करना पड़ता है. तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. 12 अक्टूबर 2018. रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिट. रेंट अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा. कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट भी क्या होगा आपका, डेबिट होगा. 2 कैश आपके पास जा रही है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट आपकी क्रेडिट. रेंट कितना का 4,000 डेबिट करो, कमीशन आपका 3,000 डेबिट करो. दोनों के टोटल, तो कैश अकाउंट टोटल ऑफ 4 + 3 कितना, 7,000 अमाउंट पेड बाय बिंग. डायरेक्शन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बिंग से आपको डायरेक्शन स्टार्ट करना है. पेड रेंट एंड कमीशन, ये आपकी डायरेक्शन रहेगा. बीइंग पेड रेंट एंड कमीशन इन कैश. बीइंग पेड रेंट एंड कमीशन. रेंट एंड कमीशन क्या किया, इन कैश आपने पेड किया. पेड रेंट एंड कमीशन इन कैश. रेंट एंड कमीशन पेड इन कैश. आपने क्या किया, पेड इन कैश. कैश आपने यहाँ पे पेड किया. 12 क्या इंटरव्यू. उसके बाद में देखते हैं 15 की एंट्री. आप देखते हैं 15 अक्टूबर 2018. 15,000 2018 की एंट्री, डेट आपकी 15 की एंट्री आप देखते हैं. ब्रॉड गुड्स फ्रॉम, ब्रॉड मिल्क परचेस करना. बॉट गुड्स फ्रॉम, अपने गुड्स बॉट किया. बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार एंड कंपनी. तुषार कंपनी लिमिटेड, पूरा नाम उसका तुषार कंपनी लिमिटेड. तुषार कंपनी लिमिटेड से अपने गुड्स परचेस किए फॉर लिमिटेड रुपीज 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का गुड्स अपने परचेस किया तुषार कंपनी. एंड एट 12%, 12% उसको जीएसटी लगा हुआ है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको 12% लगा. एंड पेड हाफ अमाउंट by RTGS, and paid half amount, यानी आधा अमाउंट, half amount जो आपका half amount, paid half amount by RTGS, RTGS से आपने half amount पेड किए. ये फैसिलिटी गिवन बाय बैंक. RTGS फैसिलिटी जो होती है ये बैंक आपको प्रोवाइड करती रहती है. इसलिए RTGS से द्वारा जो आप ट्रांजेक्शन आप करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करके आपने, दैट इज आरटीजीएस, दैट इज प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट उसे कहते हैं आरटीजीएस, आर फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. दिस फैसिलिटी गिवन बाय बैंक, ये बैंक आपको फैसिलिटी देती है, बैंक द्वारा ये ट्रांजेक्शन आपको किया जाता है. बैंक प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, सो इट इज फॉर आरटीजीएस. एंड एनईएफटी, नेशनल
जो फंड्स आपका ट्रांसफर होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को एनईएफटी बोलते हैं। निफ्टी और एनईएफटी द्वारा और आरटीजीएस द्वारा क्या करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया जाता है। इनटू दिस ट्रांजेक्शंस 15 अक्टूबर 2018 में जो आपको ट्रांजेक्शन आपको हुआ, ब्रॉड फर्नीचर आपने परचेस किया तुषार एंड कंपनी से। तुषार एंड कंपनी से आपने क्या किए, तुषार कंपनी से आपने परचेस किए 1,20,000 का गुड्स आपने परचेस किए, उसके ऊपर एट 12% जीएसटी आपको लगा। 1,20,000 जो टोटल आपके हैं उसके ऊपर 12% से आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी अमाउंट यू गिवन टू परचेस ऑफ दैट एसेट्स, दैट गुड्स। जो गुड्स आपने परचेस किया 1200 इंटू 12, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, 1200 इंटू 12 कितना होता है 14,400। यानी टोटल आपने कितना जीएसटी पेड किए 1,20,000, 1,20,000 आपकी टोटल है। और जीएसटी आपने 12% से जीएसटी का कितना आ गया प्लस 12% जीएसटी आपका है 1,14,400 आपने पेड किए। टोटल आपको कितना अमाउंट आपने पेड किया देखो 1,34,400 टोटल अमाउंट जो आपने पेड किया। टोटल अमाउंट आया 1,34,400, 1,34,400 आपका टोटल अमाउंट वी पेड टू परचेस ऑफ दैट मशीनरी। 14,400 आपने टोटल अमाउंट आपका 1,14,400 you should be paid, you bought some machinery, you purchase some machinery। जब आप मशीनरी परचेस करते हैं 15 अक्टूबर 2018, ये जो 14,400 है इज गोइंग टू सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें से 50% जाएगा 6%, और एसजीएसटी जो आपका जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका जाएगा 6%। यानी टोटल आपका जीएसटी कितना आता है 12%। ये 12% आपका टोटल जीएसटी आपका होगा। यानी 14,400 का हाफ आपको निकालना है 7,200 प्लस 7,200 इज इक्वल टू 14,400, 14,400। 7,200 प्लस 7,200 ये आपका परचेस आपने किया। तो क्या परचेस किया, गुड्स आपने परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट। एसेट लिखा था आप लिखते थे, जैसा लैपटॉप अकाउंट डेबिट आपने लिखे थे, यहाँ पे अपने परचेस गुड्स किया इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट कितने का गुड्स आपका 1,20,000। अब जीएसटी आपने सीजीएसटी आपने पेड किया, उसके ऊपर एसजीएसटी वो भी आपका अकाउंट, दो अकाउंट आपका भी इस एंट्री में जीएसटी की आपका डेबिट होगा टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू सीजीएसटी अकाउंट डीआर, टू एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट उनका आएगा 7,200, 7,200, 7,200, 7,200 टू आपने परचेस किया, आपके पास से कैश आरटीजीएस द्वारा दी, इसलिए आरटीजीएस फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ। बैंक आरटीजीएस नहीं रहता तो आप बैंक अकाउंट नहीं लिखते थे, कैश कंसिडर किया करते थे, और आप लिखते थे या कैश कंसिडर करते थे कैश अकाउंट लिखते थे, या कुछ कंसिडर नहीं किया जाता था बैंक अकाउंट द्वारा है या कैश पेड किया तो शुड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट फर्म तुषार एंड कंपनी लिमिटेड लिखते थे। मगर यहाँ पर आपको स्पेशली क्लियर कट कहा गया कि आरटीजीएस द्वारा अमाउंट पेड बाय हाफ अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस द्वारा आपका अमाउंट यहाँ पे पेड किया गया था पूरा, तो आपको एंट्री यहाँ पे पास करना है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपको करना है, एंड टू हाफ अमाउंट कैश आपने दिया तो कैश अकाउंट हाफ अमाउंट यानी आधा जो अमाउंट था इसमें 1,20,000 में से 1,20,000 टोटल अमाउंट जो आपका है, टोटल अमाउंट आपका जो है इसमें से 1,34,000 का अमाउंट आपका आया था, इस 34,400 में से हाफ अमाउंट जो आपका आ रहा है, हाफ अमाउंट आरटीजीएस, ये आरटीजीएस द्वारा आपने सेंड किया, और इसमें रिमेनिंग जो अमाउंट है आपका इट इज कंसिडर एज पेड कैश, कैश आपने पेड किया। तो 1,34,400 इसकी आपको हाफ करना है 67,200, 67,200 यानी 67,200 आपका क्रेडिट होगा, 62,200 आपका क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट से आपने पेड किए 67,200, और कैश अपने हाफ अमाउंट पेड किए आरटीजीएस द्वारा आपका था आरटीजीएस, और ये कैश अपने पेड किए 67,200। इस तरह एंट्री आपकी बहुत अकाउंट का डेबिट है। कंबाइन एंट्री आपकी यहाँ पे हुई है, जो सिंपल एंट्री और कंबाइन एंट्री, जनरल एंट्री के दो टाइप्स आपके, सिंपल एंट्री एंड कंबाइन एंट्री। तो कंपोजिट एंट्री आपने देखिए, कंबाइन एंट्री आपने देखिए, बहुत अकाउंट का डेबिट है, परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसे कहते हैं कंपोजिट एंट्री, उसे कहते हैं कंबाइन एंट्री। बहुत अकाउंट कंबाइन एंट्री में क्या होता है, एक से ज्यादा अकाउंट आपके डेबिट होते हैं,
एक से ज्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के टाइप्स आपके हैं, एक सिंपल एंट्री आपकी होती है और एक आपकी कंबाइन एंट्री होती है। सिंपल एंट्री में क्या होता है, वन अकाउंट ऑफ डेबिटेड, अनदर अकाउंट ऑफ डेबिटेड। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट भी आपका डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट और डेबिट ओनली सिंगल रिपीट वी सी इनटू दैट ट्रांजेक्शंस वी सी सिंपल एंट्री। उसे सिंगल एंट्री कहते हैं। सिंपल एंट्री कहा जाता है कि एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। इसमें क्या होता है, बोथ अकाउंट ऑफ डेबिटेड, बोथ अकाउंट ऑफ क्रेडिटेड, दिस इज कॉल्ड कंबाइन एंट्री। कंपोजिट एंट्री कहते हैं या कंबाइन एंट्री से कहा जाता है। बीइंग परचेसर goods from Tushar and Company, write down the narrations. Purchase the goods and 12% GST. Being purchased goods at 12% GST and half amount paid by RTGS. RTGS आपने पेड किए, ये आपका नरेशन आपका हुआ। या आपको नहीं समझ में आया नरेशन किस तरह लिखना है, तो सीधा अमाउंट बाजू में रख दो 2 मिनट और सीधा ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा सेंटेंस एज इट आप लिख सकते हैं। बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम तुषार एंड कंपनी एट 12% GST एंड हाफ अमाउंट पेड बाय RTGS। इस टाइप में भी आप एग्जाम के अंदर नरेशन लिख सकते हैं। किसी को नरेशन कैसा लिखना समझ में नहीं आ रहा होगा तो अमाउंट आप निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए, तो पूरा ये नरेशन आता है। बॉट मीन्स परचेस, बॉट को क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं, परचेस। तो बीइंग बॉट गुड्स लिखा तो चलेगा, या बीइंग परचेस गुड्स एट 12% GST हाफ अमाउंट पेड बाय RTGS द्वारा हाफ अमाउंट पेड किया। इस नरेशन लिखना है। 2 पैरेलल एज कंपल्सरी आफ्टर कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। यानी 15 नंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस एंट्री के अंदर बोथ अकाउंट आर डेबिटेड एंड बोथ अकाउंट आर क्रेडिटेड। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री वी सी इनटू दिस लेक्चर। भी इसके बाद में नेक्स्ट रीड करते हैं। 15 के बाद में जो डेट आपकी है 16 तारीख आपकी, 16 तारीख का ट्रांजेक्शन आप रीड करते हैं। 16 तारीख कैश परचेसेस 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक। कैश परचेस आपने किया, कैश नकदी आपने खरीदी किया, कैश परचेसेस अपने कैश परचेसेस रुपीज 50,000 पहले लिख लेते पूरा क्वेश्चन सेंटेंस उसका। 50,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक से अपन अमाउंट पेड किया। चेक की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करते रहता है। इसलिए आप याद नहीं रखना, जब आप आंसर सेंटेंस आप रीड करते हैं तो चेक है तो चेक बैंक अकाउंट, बैंक इश्यू करता है, इसलिए बैंक अकाउंट आने वाला है आपको समझ में आता है। एंट्री के अंदर वर्किंग नोट में आपको एंट्री देखना है किस तरह की जाती है। वर्किंग नोट कंपल्सरी आपको समझ में आने के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कैश परचेस आपने किया, ये आपका पॉकेट है, ये आपका बिजनेस, जहां से आपने परचेस किए, ये शॉप है। इस शॉप में से आपने 50,000 का गुड्स क्या किए, परचेस किए, या फिर ये गुड्स परचेस किया आपने। व्हाट इफेक्ट ऑन कैश इज गोज आउट व्हेन यू परचेस सम गुड्स, कैश गोज आउट, जो कैश गोज आउट है कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो आ रहा है बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। बैंक से द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग थ्रू आपके ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। परचेस गुड्स आपने कैश परचेस आपने किया 50,000 से, मगर अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से आपने अमाउंट पेड किया, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। जो आपकी होंगी तारीख लिखो 16 परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। सिंपल एंट्री इसमें जीएसटी वगैरह कुछ नहीं, 50,000 परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। यहाँ पे बैंक नहीं रहता था तो आप क्या करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट कैश अकाउंट लिखते थे और यहाँ पे कैश अकाउंट आपका हमेशा की तरह क्रेडिट रहता था। मगर यहाँ पे कैश आपने चेक यहाँ पे पेड किया, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ट्रांजेक्शन विल बी पास इन टू बाय चेक। चेक से ट्रांजेक्शन आपका पास हुआ, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना है, कैश अकाउंट आपको लिखना हमें सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए बीइंग परचेस गुड्स ऑन कैश एंड पेड चेक। बीइंग परचेस गुड्स अमाउंट पेड बाय चेक, बीइंग परचेस गुड्स अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक। चेक से अपने अमाउंट क्या पेड किया। नरेशन 2 पैरेलल आपको खींचना है, कंपल्सरी आपको होता है, और एंट्री पास करना है। इस तरह की आपकी एंट्री हो गई 16 अक्टूबर 2018 की। नेक्स्ट एंट्री पास करते थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो आपके अगले टेंशन आपको आते हैं। उसी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं आगे की एंट्री के लिए। अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से अपना अमाउंट पेड किया तो बैंक अकाउंट डेबिट आपको लिखना है।
नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। अमाउंट पेड बाय चेक से आपका ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2018 20 अक्टूबर 2018 की एंट्री आप पास करते हैं यहाँ पर। इनवॉइस गुड्स आपने गुड्स इनवॉइस किए। इनवॉइस गुड्स टू सतीश, इनवॉइस गुड्स टू सतीश ₹80,000 एंड एट जीएसटी आपको दिया वहां पे एट 12% जीएसटी, 12% गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 12% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से आपका अमाउंट है रिसीव हुआ। हाउ टू पास एंट्री, वी सी द वर्किंग नोट में देखते हैं। एक कच्चा वर्क आप लिखिए, अपने गुड्स इनवॉइस किए, इनवॉइस गुड्स टू सतीश कितने का है, इनवॉइस कितने का आपका, इनवॉइस गुड्स आपका है अमाउंट इज ₹80,000 है आपका। उसके ऊपर एट 12% जीएसटी, तो 80,000 के ऊपर 12% से जीएसटी आपको निकालना। 80,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 100, 12% लेकर के 100 आपको बेस फिगर लेना पड़ता है, 9,600 ओके। जीएसटी आपने पेड किया 9,600 आपका टोटल जीएसटी आपने पेड किया। तो ये जो 12% आपका है इसमें से 6% जो जीएसटी का पार्ट रहता है वो सेंट्रल में जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 6% आपका जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको जाता है 12% से। यानी इसका हाफ जो आपका आएगा, इसका हाफ कितना आता है, फिर इसका आप हाफ करते हैं अमाउंट, तो 9,000 के आधे आते हैं 4,500 और 600 के आधे आते हैं 300, यानी 4,800 आपका आता है। इसका हाफ 4,800 हाफ अमाउंट और 4,800 हाफ अमाउंट आपका आता है। हाफ अमाउंट 4,800 यानी सीजीएसटी आपका आएगा 4,800 और एसजीएसटी आपका आएगा 4,800। यहाँ पे आपने गुड्स इन्वेस्ट किए हुए, जो आपने गुड्स इन्वेस्ट किया था, जो सेल हुआ था, वहां पे आपने क्या किया, गुड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे किए हुए। सो 20 की एंट्री पास होने वाली है 28 अक्टूबर 2018, अक्टूबर एक बार साल लिखे हुआ आपने, इसलिए 20 आपको लिखना है। तो परचेस आपने किए, इन्वॉइस अपने पास है, तो कैश आपने पेड किया पे इन्वॉइस गुड्स टू सतीश को गुड्स आपने इन्वॉइस किए हुए, जो सतीश ने सेल्स किया था इसके पहले सेल्स हुआ था। ये गुड्स क्या होता है, इन्वॉइस है सेल्स, इन्वॉइस का मीनिंग क्या होता है, सेल्स, जो आपने सोल्ड किया था, ब्रॉड यानी परचेस करना, इन्वॉइस यानी सोल्ड किया। 80,000 12% जीएसटी अमाउंट रिसीव बाय चेक, अमाउंट आपको रिसीव हुआ, इन्वॉइस आपका गुड्स था जिसके पहले जो आपने परचेस किया था, जो आपने सेल्स किया था उसमें, इसलिए आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, आपका टोटल कैश कितना है देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, लिखने की जरूरत है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। ये जो दो सीजीएसटी और एसजीएसटी वो आपका होगा। आउटपुट आपका है, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट रहता तो परचेस करते, इनपुट रहता है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो टोटल कितना है आपको मालूम नहीं है, टोटल सेल्स कितने का आपका, सेल्स आपको मालूम है, टोटल सेल्स है आपका 80,000 का, उसमें सीजीएसटी का अमाउंट है 4,800 और एसजीएसटी का अमाउंट है 4,800 कितना आएगा आपका, टोटल आपका आएगा 9,600, यानी टोटल 80,000 प्लस 12% जीएसटी का जो अमाउंट आपका आया था, कैलकुलेशन करने के बाद 9,600, यानी टोटल आप करते हैं तो 89,600 ये आपका अमाउंट आता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो आपको मैंने डॉट करके लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है 89,600। टोटल क्या होगा, ये तीनों की टोटल जो आ रही है वो आपको यहाँ लिखना है 89,600। बीइंग नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग स्टार्ट नरेशन बीइंग आपने क्या किया, बीइंग गुड्स सोल्ड विद 12% जीएसटी, बीइंग गुड्स सोल्ड विद 12% जीएसटी। नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड एट 12% जीएसटी, 12% जीएसटी पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, 2 पैरेलल लाइन इज कंपल्सरी टू
व्हेन आफ्टर योर ट्रांजेक्शंस। उसके बाद में एंट्री करते हैं जो आपका ट्रांजेक्शंस और एंट्री 12% जीएसटी का। नेक्स्ट एंट्री आप देखते हैं इसमें 25 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। 25 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, डेट आपकी 24, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, कितना पेड किए देखा, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, ट्वेंटी पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, 25 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000, 90,000 का टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए। व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, कैश आपने पेड किए तो कैश इज गोज आउट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट आपका डेबिट होगा। 25 टेलीफोन चार्जेस, अकाउंट डीआर, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट क्रेडिट में आपका अमाउंट लिखना है। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट आप आएगा 90,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 90,000, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड ऑन कैश, उसके बाद में ये थी 27th आपको एंट्री लिखना है। मिस्टर वर्षा, नेम ऑफ द पर्सन, मिस्टर वर्षा ब्रॉड गुड्स फ्रॉम 90,000 का गुड्स वर्षा ने क्या किया, परचेस किया एट 12% जीएसटी, उसको 12% जीएसटी पे आपको पेड करना पड़ा। पेड टू वर्षा, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल, पेड टू वर्षा गुड्स फ्रॉम ₹9, पेड 27, मिस्टर वर्षा, मिस वर्षा bought goods from us ₹90,000, bought goods from us ₹90,000 at 12% trade discount, at 12% trade discount, आपको उसमें नहीं पेड किया, at 12% trade, bought goods from us। वर्किंग नोट में आपको ट्रांजेक्शन करना है, हाउ टू पास एंट्री, हाउ टू अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। 90,000 का आपका गुड्स एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, 12% ट्रेड डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है ऑन डिवाइडेड बाय 100, 900 इंटू 12, 2 जीरो लगा दिया, 10,800। टोटल अमाउंट कितना आएगा आपका, टोटल जो आपका अमाउंट आया पेड बाय परचेस, गुड्स आपने परचेस किया मिस्टर वर्षा, उसको माइनस करना है, 12 से डिवाइड करो, 12% ट्रांजेक्शन का 12% ट्रेड डिस्काउंट आपका है 90,000 के ऊपर, 90,000 के ऊपर आपका 90,000 अमाउंट इज गिवन देयर, 1200, 1200, 001, 008, 20, 12 का 0 होगा, 2 से डिवाइड किए, ये 0 देखो आप कैलकुलेशन आपको इजी, 0 मल्टीप्लाई किए 0, 0, 18, 0, 0 और ये 9 कितना होगा, 0, 0, 8, 10,800, ये 10,800 आपका अमाउंट है। तो 10,800 जो आपका टोटल कैलकुलेशन आपका आया, उसमें से ये ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस का टोटल आपका वैल्यू कितना है, 90,000 आपका है टोटल प्राइस कितनी आपकी 90,000 है, जो आपने परचेज किया बॉट गुड फ्रॉम us ₹90,000, उसमें से आपको
माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है कितना 10,800 माइनस करो उसमें से तो कितना आता है देखो 002 ये 9 और ये बचता है कितना 79,200 आपका कैलकुलेशन आता है। ये अमाउंट जो है डिस्काउंट का अमाउंट जो आपका है ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें आपके एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट अपियर नहीं कहता क्योंकि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो रूल्स आपका है ओनली कैश डिस्काउंट अमाउंट इज अलाउड इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है तो एक्चुअल अमाउंट जो आपका है 79,200 आपको लेना है डेबिट और 79,200 आपका क्रेडिट होगा। तो विच अकाउंट का डेबिटेड वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस, खुद के लिए उसने 90,000 का गुड्स ट्रेड डिस्काउंट से आपने परचेस किया। तो बी टू बी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन आपके ट्रांजेक्शन आपके होते रहता है। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है मिस्टर वर्षा इज अवर कस्टमर सो मिस्टर वर्षा अकाउंट डेबिट मिस वर्षा अकाउंट डेबिट 27 मिस वर्षा अकाउंट डेबिट मिस वर्षा अकाउंट डीआर टू आपके पास ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है टू सेल्स अकाउंट आपका है क्योंकि अस गुड्स आपने परचेस किया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 79,000 being Mr. Varsha goods being goods sold on credit at 12% trade discount. Being goods sold on credit, being goods sold on credit and 12% at 12% trade discount. 12% trade discount आपने क्या किया आपने पेड किया 79,200। ये था आपका एंट्री। मिस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 90,000 उसको 12% आपने ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाला और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो आपने 10,800 है ये एंट्री में आपका नहीं आता है बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउड इनटू दिस लेजर इनटू दिस जनरल और लेजर में इसकी एंट्री नहीं होती है। इसलिए ओनली राइट डाउन द आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आपका रहता है 79,200 वो एक्चुअल अमाउंट है आपको यहाँ पे लिखना है। कैश डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे लिखते थे बोथ अकाउंट और डेबिट आपका होता था मगर यहाँ पर आपका कैश डिस्काउंट नहीं है इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। व्यापार छूट आपकी है बिजनेसमैन जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो वो व्यापार छूट आपकी होती है उसका डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका होता है जो बिजनेसमैन को देता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है होलसेल रिटेलर को देते रहता है दैट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट डाउन इनटू द बुक्स ऑफ journal in the books of account, so it is not necessary to write down into books of our accountancy. So trade discount का अमाउंट रहेगा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट एंट्री में लिखना नहीं वो डिडक्ट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट रहता है 79,200 वो अमाउंट आपको एंट्री में लेना पड़ेगा। इसलिए 79,200 से डेबिट वर्षा अकाउंट आपका होगा और सेल्स अकाउंट आपका 79,200 से क्लियर होगा। उसके बाद में एंट्री डेट करते हैं और ऊपर आपको जगह लगी इसलिए थोड़ा जगह स्पेस बनाने से थोड़ा एंट्री पास करते हैं और फिर पास एंट्री इनटू दिस जनरल। इस जनरल में एंट्री किस तरह पास करना है वो देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में आपको पूरे नेक्स्ट पेज पे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है इसलिए इसमें इट इज कंपल्सरी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ता है एग्जाम के अंदर कंपल्सरी होता है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस अक्टूबर 2018 28 अक्टूबर 2018 परचेस गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स परचेस गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स नेम ऑफ द पर्सन Abhijit and Sons परचेज गुड फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स। अभिजीत एंड सन्स से आपने परचेज किए रुपीज 1,50,000 1,50,000 1,50,000 एट 18% जीएसटी। अगेन 18% आपको जीएसटी यहाँ पे लगा 18% जीएसटी पे। वर्किंग नोट में आपको देखने के लिए हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी। वर्किंग नोट अपने गुड्स परचेज किए परचेस गुड्स उसका रुपीज कितना है आपका 1,50,000 1,50,000 है एट 18%
जीएसटी, आपको जीएसटी 18% में प्लस करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपके पास। तो 15,000 1,50,000 इंटू 18%, परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 आपको लेना है, 2020 कट हो गए, 1,500 इंटू 80। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए आपको रफ में वर्किंग करना पड़ेगी। 1500 इंटू 18, 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, 5 1, टोटल आपको करना है 0 0 7 27,000, 27,000 आपने जीएसटी पे पे किया, 27,000। एंड टोटल आपका परचेस कितने का है? परचेस आपका है 1,50,000 का, प्लस 18% जीएसटी। 18% जीएसटी कितना आएगा आपका? 27,000, 27,000, ये आपको प्लस करना है। एंड टोटल आपका अमाउंट कितना होगा गुड्स का? 1,77,000, 1,77,000, 1,77,000 का आपको पूरा जो आपने गुड्स आपने परचेस किए फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स से, उसका अमाउंट है आपका 1,77,000। ये टोटल अमाउंट आपका, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितना आपका? 1,77,000। ये जो 18% आपका है, ये टोटल अमाउंट है। 18% जो आपका जीएसटी है, ये 18% जीएसटी में से हाफ पार्ट जो आपके हाफ जीएसटी, हाफ यानी 9% जो जीएसटी आपका है, और इसमें से हाफ आपका आता है 9% जीएसटी जो आपका आता है, ये सेंट्रल को आपको जाता है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको जाता है, एसजीएसटी का आपको जाता है और सीजीएसटी का आपको जाता है। तो इसके आपको हाफ करना है, इसका हाफ अमाउंट, ये टोटल आपका 27,000 आपका आया। ये 27,000 जो आपका जो 18% आपका कैलकुलेशन है, इसका हाफ आपको करना है। 27,000 के आधे कितने होते हैं? 27,000 के आधे 13,500, 13,500, 9% से जो आपका जीएसटी हाफ जाने वाला है, 13,500 और 13,500, इनकी दोनों के टोटल कितने आते हैं? 13,500, 13,500, 27,000। आपने गुड्स यहाँ पे क्या किया? परचेस किए, तो परचेस अकाउंट आपका क्या होगा? आपके डेबिट आपका होगा। तो डेट लिखिए 28, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। सेल्स क्या होता है आपका? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो डेबिट आपका परचेस अकाउंट डेबिट। टू इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आपने टैक्स विथ प्लस 18% जीएसटी, इसलिए दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए। तो टोटल गुड्स आपका 1,50,000, 1,50,000, प्लस जीएसटी का अमाउंट आपका है 13,500, सीजीएसटी 13,500 और एसजीएसटी आपका 13,500। टू क्या क्या आपने परचेस किए, परचेस करने की वजह से गुड्स आपके पास आया और आपके पास से कैश यहाँ पे गई, कैश गोज आउट टू, किसको दिया आपने कैश? अभिजीत एंड सन्स, टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट, तो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट, तो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। ये तीनों की टोटल आपको करना है। तीनों की टोटल जो आपके आएगी, टोटल तीनों की टोटल 1,25,000 प्लस 27,000, 1,50,000 27,000 प्लस किए तो 1,77,000 आपने निकाल करके 1,77,000। इसलिए वर्किंग नोट इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सिचुएशन, इसलिए वर्किंग नोट आपको कंपल्सरी करना है आपके अंदर। बी प्रैक्टिस होने के बाद जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए वर्किंग नोट इज मस्ट। 1,70,000 being purchased goods from Abhijit company and 18% GST paid. Being purchased goods from Abhijit and company, Abhijit and Sons, and paid 80% GST with 80% GST. ये paid 80, टू पैरेलल लाइन, पर्टिकुलर कॉलम तो आपको टू पैरेलल लाइन को खींचना है। नरेशंस स्टार्ट फ्रॉम बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशंस। अब ये था 28 अक्टूबर 2018 की एंट्री। उसके बाद 13 इसको कट करते हैं और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपका डेट उसका देखो 13 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की आपकी एंट्री, राइटर एंट्री। पेड अभिजीत एंड सन्स रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। पेड टू अभिजीत एंड सन्स, Abhijit and Sons, paid to Abhijit and Sons and received पेज नंबर 86 के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे हैं। एंड रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड आपको? कैश डिस्काउंट बाय चेक। एंड रिसीव्ड
कैश डिस्काउंट बाय चेक, कैश डिस्काउंट बाय चेक। चेक से आपको कैश डिस्काउंट बाय चेक, चेक से आपका अमाउंट आप मिला, अभी से आपको रिसीव हुआ, बीइंग रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट बाय चेक, चेक से आपको कैश डिस्काउंट आपका हुआ टोटल। तो हाउ मेनी रुपीज आर पेड इनटू दैट सिचुएशंस, टोटल कितना आपने पेड किए यहाँ पे। अब रिसीव 10% आपको कैश डिस्काउंट आपको मिला, 10% कैश डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है 1,77,000 के ऊपर, 1,77,000 जो आपने अभी एक देखिए, इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट आपको मिला 10%, 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना मिला, 10% कैश डिस्काउंट, 10% आपको मिला है। तो वर्किंग नोट में आपको हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट परचेस अभिजीत एंड सन्स, तो अभिजीत एंड सन्स से आपने, अभिजीत एंड सन्स से आपने जो परचेस किया था, कितने का परचेस किया था, 1,77,000 का। ये एंट्री आपकी 1,77,000, डेट आप लिखते 13 की एंट्री आपको करना है, डिपेंड ऑन 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर की एंट्री, इसके ऊपर 30 अक्टूबर की एंट्री आपकी डिपेंड है। 1,77,000 का एट रिसीव्ड उसको हुआ, रिसीव्ड हुआ उसको एट रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको निकालना है 1,77,000 इंटू 10%, एक जीरो कम करें तो 10% से आपका अमाउंट आता है, यानी 1,07,700 ये अमाउंट आपका 10% आपका आता है। इसलिए आपने तो फॉर्मूला अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, तो 1770 इंटू 10 ये आपका आता है टोटल, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4 जीरो आपका आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो आएगा, 01771 बराबर, जीरो से मल्टीप्लाई 0771 00771 17,700, यानी 10% से कितना आ रहा है आपका 17,700 एट 10%, 10% आपका टोटल आपका कितना है 1,77,000 आपका है, उसमें से 17,700 आपके क्या डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, तो कितना आपको मिला वो आपको कैलकुलेट करना है, माइनस करो क्या डिस्काउंट का अमाउंट, यानी एक्चुअल अमाउंट आपका आएगा 003, 10 में से 7 गए 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 5, 1,59,300 ये एक्चुअल अमाउंट आपने क्या किया, पेड टू अभिजीत एंड सन्स, अभिजीत एंड सन्स, अभिजीत एंड सन्स को आपने एक्चुअल कितना पेड किया है, कैश डिस्काउंट आपका डिडक्शन कैश डिस्काउंट 1,59,300, 1,59,300। ये जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ, जो आपने 1,70,000 पेड किए थे, मगर 30 तारीख को उसने क्या किया, डिस्काउंट आपको दिया 10% से, 1,70,000 के ऊपर 10% जाता है 17,700 आपको मिला क्या डिस्काउंट। आपको एक्चुअल ये जो आपने परचेस ट्रांजेक्शन किया था, वो ट्रांजेक्शन जो आपने परचेस किया था, गुड्स जो परचेस किया था, वो आपको कितने मिला, 1,59,300, 1,59,300 में आपको यहाँ पे मिला है। सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपको एंट्री आपको करना है, यहाँ पे रिसीव्ड आपको हुआ, किससे रिसीव्ड, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पार्टी, रिटर्न अभिजीत एंड सन अकाउंट, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, आपको मालूम है कितना है, टू बैंक अकाउंट, थोड़ा ट्रांजेक्शन आपने होता रहता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट आपको मिला है, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे 2 अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए क्योंकि डिस्काउंट आपको मिला है, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ वरुण के बुक्स में आप एंट्री करें बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा आपका 1,59,300, डिस्काउंट कितना मिला आपका 1,17,700 आपको डिस्काउंट मिला। ये दोनों की टोटल, ये कितनी आती है दोनों की टोटल, वो आपका डेबिट में जाएगी। दोनों की टोटल कितनी आ रही है, एक्चुअल अमाउंट कितना आपका 1,77,000, 1,77,000 ये टोटल आपके आ गए फिल द ब्लैंक्स, यानी ये आपका डिस्काउंट आपका आएगा, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, इतना अमाउंट आपको मिला है, आपका बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और ये आपका एक्चुअल डेबिट क्या होगा फिर आपका अभिजीत एंड सन्स, जो अभिजीत एंड सन्स से जो आपने परचेज किए थे 1,77,000 का, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट 1,77,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,59,300 टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट में अमाउंट लिखना है 1,17,700 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 17,700 आपने कैलकुलेट किया हुआ है,
ये 17,700 द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपका 17,700 कैलकुलेट। बीइंग नरेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम बीइंग क्या डिस्काउंट रिसीव किससे रिसीव हुआ, अभिजीत से आपका रिसीव हुआ। बीइंग पेड टू अभिजीत एंड सन्स रिसीव डिस्काउंट, बीइंग डिस्काउंट रिसीव on discount received from Abhijit and Sons for cash transactions, अपनी कैश ट्रांजेक्शन के लिए ये डिस्काउंट आपको मिला। उसके बाद लास्ट 31st अक्टूबर 2018 एंट्री आप देखते हैं, दिस इज लास्ट एंट्री ऑफ आवर ट्रांजेक्शंस। 31st अक्टूबर की एंट्री आपके पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पेड किए ₹8,000 एंड ब्रोकेज 12,000। आपको दलाली वापस दिए, ब्रोकेज दिए, कमीशन दिए, ब्रोकेज आपने दिए, दलाली आपने दिया 12,000। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, एंट्री किस तरह पास की जाती है वो आपको देखना है। ब्रोकेज आपने पेड किए 12,000 का, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपने क्या किया, पेड किए, एक्सपेंसेस आपका हुआ और ब्रोकेज का एक्सपेंसेस आपका हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट आपकी जो एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रोकेज अकाउंट डेबिट टू पेड किया आपने, तो आपके पास से क्या किया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो एडवर्टाइजमेंट कितना पे किया 8,000, ब्रोकेज आपने पेड किया 12,000, 8,000 प्लस 12,000 20,000। बीइंग नरेशन आपने बीइंग स्टार्ट नरेशन फ्रॉम बोर्ड, बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकेज ऑन कैश, बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकेज इन कैश, ऑन कैश, कैश अपने पेड किए, इन कैश नरेशन। आपको इसके बाद इसे टोटल करना है। जब एंट्री आपकी पूरी खत्म हो जाती है उस मंथ की, तो आपको उसकी टोटल आपको करना पड़ती है कंपलसरी। तो पास द टोटल 1,00,000 और जो एंट्री आपकी थी बाकी की, और लास्ट से आपका 8,000 और 12,000 डेबिट साइड में टोटल आपके आना चाहिए 1,35,000 13,56,600 13,56,600 13,56,600 13,56,600 13,56,600 13,56,600 1,35,000 13,56,600 13,56,600 13,56,600 that's the total of our general entry. Yes, general entry की आपकी टोटल इट इज जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वरुण। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 86 का। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8, हाउ टू पास जनरलाइज एंट्री इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, थैंक यू।